अगर आपसे कोई पूछे कि सिख धर्म असल में क्या है, क्यों सिख धर्म दुनिया के बाकी धर्मों से अलग है और आखिर क्यों सिख धर्म सबसे खास है, तो आपका जवाब क्या होगा? सवाल जितना आपको उलझा सकता है, इसका जवाब उतना ही साधारण और आसान है। सच तो ये है कि सिख धर्म कोई धर्म को प्रदर्शित करने के बजाय एक ऐसी सोच को दर्शाता है जिसने एक सामाजिक बराबरी वाले समाज की नींव रखी थी, जिसने अंधविश्वास से उठकर वास्तविकता को बढ़ावा दिया था, जिसने आडंबरों से उठकर केवल मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना था। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में बताया गया है कि गुरु साहिबानों की विचारधारा को मानने के लिए व्यक्ति का क्या सिख बनना जरूरी है। सिख असल में है कौन और क्या दी है गुरु साहिबानों ने सिखों की परिभाषा। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बिना सिख धर्म अपनाए भी कोई व्यक्ति सिख बनकर जी सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। गुरु साहिब ने बताया कि सिख का मतलब होता है सीखने वाला छात्र। हर वो छात्र जो गुरु साहिबानों की गुरु ग्रंथ साहिब जी में बताए गए गुरु के रास्ते का अनुसरण करके उस पर चले, वो ही सिख है। इसके लिए विशेष रूप से सिख धर्म में परिवर्तन होने की बात कहीं भी मेंशन नहीं है। यही कारण था कि 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के पंज प्यारों में बिना शर्त के हिंदू शिष्यों को भी शामिल किया गया था। जरूरी था कि उसमें सिख धर्म के लिए, मानवता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून हो। वो केवल वैचारिक तौर पर भी सिख हो सकता है। सिख धर्म में गुरु साहिबानों की बात मानने के लिए कभी भी ना तो उन पर दबाव डाला गया और ना ही धर्म बदलने के लिए, लेकिन फिर भी सिख धर्म दुनिया का सबसे खास धर्म बनता जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म को मानने के लिए कुछ अवधारणाएं तय की गई हैं जो ये बताती हैं कि सही मायने में सिख वो नहीं है जो किसी धर्म को छोड़कर सिख धर्म में आए और फिर सिख धर्म अपना कर कहे कि वो सिख है। गुरु नानक देव जी ने कभी भी धर्म परिवर्तन करके धर्म बदलने के बजाय उस विचारधारा को अपनाने के लिए कहा था जो उन्होंने एक सच्चे सिख के लिए बताई थी। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो गुरु परंपरा को फॉलो कर रहा है, गुरुओं की उन बातों का शब्द ब शब्द अनुसरण कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, कीरत करता है, नाम सिमरन करता है, ईमानदारी से कमाकर सबके साथ बांटकर खाता है, अपने धर्म में रहकर भी रेगुलर गुरुद्वारा जाकर संगत सेवा करता है, और सिख धर्म का सबसे बड़ा पिलर है जो व्यक्ति जात पात पर भरोसा ना करता हो और मूर्ति पूजा छोड़कर एक ओमकार के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, सबको बराबर समझता हो, वो बिना अपना धर्म त्यागे भी सच्चा सिख कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिख धर्म एक धर्म होने से पहले एक मजबूत विचारधारा रही है जिसे फॉलो करने वाले खुद ही सिख बन जाते हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि गुरु साहिब ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग देशों में यात्राएं की थी, लेकिन सच तो ये है कि वो किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे। वो तो केवल उस विचारधारा का प्रचार कर रहे थे जिनसे लोग भटक गए थे। उन्होंने किसी से धर्म बदलने को नहीं कहा, उन्होंने तो सही मायने में उनके धर्म का सही अर्थ बताया था। जैसे कि इस्लाम का सही अर्थ क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है, वाकई में कैसे आप नमाज करें या कैसे फास्टिंग करना चाहिए, जैसी कई बातें बताकर उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया था। केवल इस्लाम को लेकर ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू धर्म को सही मायने में समझाने की भी कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने आराध्य कृष्ण, राम और शिव को देखिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि सिख विचारधारा को मानने के लिए सिख धर्म अपनाएं। गुरु साहिबानों के रास्ते पे चलकर भी व्यक्ति सच्चा सिख कहला सकता है। क्या ऐसा किसी और धर्म में है? शायद नहीं। आपको सच्चे सिख की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।